तो क्या हाल चाल है आपका। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मित्रा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लर्न मित्रा की तरफ से स्टेनले मिलर का एक सिद्धांत हो जिस पर आधारित वाइवा वाले क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। स्टेनले मिलर का सिद्धांत का फिगर इस प्रकार होता है। अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ अगर आप ये पूरा याद करके जाते हैं तो आपको 30 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। ये सभी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जामिनर पूछते हैं, आपको एक लाइन में बताना है। इसलिए मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, स्टेनले मिलर का प्रयोग क्या था। तो उसमें बताना है प्राचीन पृथ्वी की वातावरण की नकल करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करना, ये उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चिंगारी विमुक्त उपकरण क्या है। मतलब अगर ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपको स्टेनले मिलर का सिद्धांत क्या है या उन्होंने कैसे प्रयोग किया, ये सब पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है मिलर के प्रयोग की इस्तेमाल किए गए उपकरण जिसमें विद्युत चिंगारियों की रासायनिक प्रतिक्रियाएं कराई जाती हैं उसे ही चिंगारी विमुक्त उपकरण कहा जाता है। तो आपको और तीसरा क्वेश्चन है जब मिलर के प्रयोग का क्या महत्व है। इस प्रयोग ने दिखाया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं, ये बताया गया। और मिलर के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं, ये सीमाएं पूछ सकता है कि यह कहाँ तक बताता है और क्या नहीं बताता है। मिलर के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रयोग पृथ्वी के प्राचीन वातावरण की एक सरलीकृत नकल था और जीवन की उत्पत्ति की सभी प्रक्रियाओं को नहीं समझाता है। यहाँ तक कि इसकी सीमाएं हैं। और फिर उसके बाद मेन प्रश्न आ जाते हैं जो उन्होंने पूछना ही पूछना है। एग्जामिनर अगर आ गए हैं तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। मिलर के प्रयोग में कौन कौन सी गैसें उपयोग की गई थी। पहला आ जाएगा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प। इन्होंने इतनी ही गैसों को मिलाकर अपना प्रयोग किया था। और चिंगारी विमुक्त उपकरण कैसे कार्य करता है, तो उसमें विद्युत चिंगारियों गैसों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू करती हैं। विद्युत चिंगारियां गैसों में अपनी रासायनिक क्रियाएं शुरू कर देती हैं कराती हैं जिससे वो अभिक्रिया होती है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर के प्रयोग का जीव विज्ञान में क्या महत्व है। तो इसका महत्व है जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हमारा समझ को गहरा किया। आपको ये बताना है, अगर पूछ लिया जाएगा इसका जीव विज्ञान में नहीं पूछा जाएगा तो प्रयोग का महत्व क्या है, तो आपको ऊपर वाला बताना है जो एक और बताया गया है। मिलर के प्रयोग के बाद जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई खोजें हुई हैं। तो आप कुछ बताएंगे अधिक जटिल अणुओं का निर्माण, विभिन्न वातावरणों के प्रयोग, ये हुआ है। उसके बाद स्टेनले मिलर के गुरु का नाम क्या था। स्टेनले मिलर के गुरु का नाम हेराल्ड सी उरे या हेराल्ड सी उरे नाम था इनका। और ये क्या करते थे, ये भी पूछा जा सकता है क्या करते थे। हमने एक ही क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। वो क्या करते थे, वो शिकागो विश्वविद्यालय में रसायनज्ञ थे और रसायन पढ़ाते थे। मिलर उरे प्रयोग में मिले तत्व, स्टेनले मिलर और उसके प्रयोग में मिले तत्व, उन्होंने क्या तत्व पाया, उन्होंने जो यू आकार की नली थी उसमें कुछ तत्व पाए थे, उसका नाम स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के बाद अमीनो एसिड, सरल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने वाले छोटे छोटे अणु प्राप्त किए थे, या फिर ग्लिसरीन आप कह सकते हो, वो भी प्राप्त किए थे। इस प्रयोग में मिलर ने कितनी डिग्री सेल्सियस पर तत्वों को मिलाया था। उन्होंने, आंसर है इस प्रयोग में मिलर ने 800 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प को मिलाया था। अगर आपको ये सब क्वेश्चन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन गैसों का अनुपात क्या था, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इन गैसों का अनुपात क्या था जो उन्होंने मिलाया था। इसका अनुपात है 2:1:2, मतलब दो अमोनिया और 1 हाइड्रोजन फिर 2 मीथेन, ये गैसें थीं। इलेक्ट्रोड किस धातु के बने थे, मतलब जो चिंगारी उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड लगे थे बड़े वाले फ्लास्क में, तो कितने किस धातु के बने थे, वो टंगस्टन धातु के बने थे। फ्लास्क की साइज़ क्या थी, फ्लास्क 2 फ्लास्क थे। सबसे छोटा वाला फ्लास्क जो नीचे की तरफ लगा था जिसे आग से गर्म किया जाता था वो 1.5 लीटर का था, 1.5 लीटर का था, और बड़ा वाला 5 लीटर का था। और यही सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।